करते हैं. Let's continue. So before our vacations we had started the chapter chemical bonding. ठीक है, ध्यान दो ध्यान दो. So before the vacations we were studying chemical bonding. ठीक है, chemical bonding में हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था. We had discussed the various types of bonds. ठीक है, we had discussed ionic bonding, we had discussed covalent bonding. ठीक है, apart from that we had also discussed coordinate bonding. ठीक है, इसके बारे में हमने बेसिक कुछ पॉइंट्स ही लिखे थे. ठीक है, apart from that after this we discussed, ध्यान दो, after this we discussed your Lewis theory. ठीक है, we discussed your Lewis theory और Lewis dot structures. ठीक है, इसके अलावा हमने इसके बाद डिस्कस किया था फॉर्मल चार्ज. ठीक है, फॉर्मल चार्ज वाज सिंपली समथिंग टू कंप्लीट द ऑक्टेट. ठीक है, इसके बाद हमने डिस्कस किया था फॉर्मल चार्ज. आफ्टर दिस वी हैड डिस्कस्ड, सो आफ्टर दिस वी हैड स्टार्टेड विद आई थिंक VBT. ठीक है, VBT में हमने डिस्कस किया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड्स. ठीक है, बिटवीन सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड्स पहला बॉन्ड कौन सा होता है बताओ. पहला बॉन्ड इज करेक्ट. सो पहला बॉन्ड इज योर सिग्मा बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड इज आल्सो अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड. ठीक है, हमने VBT में डिस्कस किया था कि bonds are formed by the overlapping. Bonds are formed by the overlapping of atomic orbitals. ठीक है, जैसे कि अगर आपका SS ओवरलैप करता है तो SS ओवरलैप looks something like this. ठीक है, अगर PP ओवरलैप करता है तो PP ओवरलैप looks something like this. ठीक है, अगर लेट्स से SP ओवरलैप करता है तो इट लुक्स समथिंग लाइक दिस. ठीक है, अब इसके लिए देयर वाज अनदर इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया कि आपका फेज जो है वो मैच करना चाहिए. ठीक है, फेज जो है वो मैच करना चाहिए का मतलब क्या है, हमने देखा था पी के केस में वन लोब इज प्लस द अदर लोब इज माइनस. दिस इज नॉट चार्ज, दिस इज जस्ट फेज. ठीक है, दिस इज नॉट चार्ज. तो अगर आपको ओवरलैप करवाना है तो यहाँ पे पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव ही ओवरलैप करेगा या नेगेटिव के साथ जो है नेगेटिव ही ओवरलैप करेगा. ठीक है, सो इन दिस केस द सेम फेज हैज टू बी, द सेम फेज कैन ओनली ओवरलैप. अपार्ट फ्रॉम दैट हमने एक और चीज डिस्कस किया था कि इस तरह का ओवरलैपिंग जो है वो पॉसिबल नहीं है. ठीक है, कि इस तरह का ओवरलैपिंग जो है वो पॉसिबल नहीं है या इस तरह का ओवरलैपिंग जो है या इस तरह का ओवरलैपिंग जो है ये भी आपका पॉसिबल नहीं है. ठीक है, इस तरह के ओवरलैप भी पॉसिबल नहीं है बिकॉज दिस इज नाइदर हेड ऑन नॉर दिस इज लैटरल. अपार्ट फ्रॉम दैट पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, पाई बॉन्ड फॉर्म होता है बाय साइडवेज ओवरलैपिंग. ठीक है, जब p ऑर्बिटल और एक और p ऑर्बिटल जो है वैसे साइडवेज ओवरलैप करते हैं. ठीक है, दिस इज व्हेन अ पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड. यहां तक तो सभी को याद आ गया. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैड आल्सो डिस्कस द लिमिटेशंस ऑफ VBT. ठीक है, लिमिटेशंस ऑफ VBT में हमने दो पर्टिकुलर एग्जांपल लिए थे. ठीक है, वी टुक द एग्जांपल ऑफ H2O. ठीक है, एंड वी टुक द एग्जांपल ऑफ CH4. ठीक है, यस स्पिन के बारे में भी हमारे ओके. सो वी टुक द एग्जांपल ऑफ H2 एंड वी टुक द एग्जांपल ऑफ CH4. ठीक है, एज पर VBT H2O का बॉन्ड एंगल क्या आना चाहिए था. एज पर VBT H2O का बॉन्ड एंगल करेक्ट, H2O का बॉन्ड एंगल जो है वो आना चाहिए था 90 डिग्रीज. ठीक है, बट इसका एक्चुअल में एंगल कितना आया था. ठीक है, करेक्ट 104.5 डिग्रीज. ठीक है, सिमिलरली अगर हम CH4 के बारे में देखें तो CH4 के बारे में एज पर VBT कितने CH बॉन्ड्स बराबर होते. कितने CH बॉन्ड्स बराबर होते. करेक्ट, 3 CH बॉन्ड्स जो है वो एक टाइप के होते और एक CH बॉन्ड जो है वो डिफरेंट होता. ठीक है, apart from that 3 bond angles would have been 90 degree and one would have been unpredictable. ठीक है, और one could have had any value. But again in case of CH4 जो एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आया था वो क्या था आपका 109.5 डिग्रीज. ठीक है, या इसको कई बार आप ऐसे भी देखोगे एज 109 डिग्रीज एंड 28 मिनट्स. ठीक है, बोथ ऑफ दीज आर करेक्ट, दिस इज मोर करेक्ट. ठीक है, ऐसे तो दोनों ही करेक्ट है बट आपका नीचे वाला वैल्यू जो है वो ज्यादा एक्यूरेट है. ठीक है, सो इन दोनों को देखते हुए ये डिसाइड हुआ कि VBT इज नॉट द करेक्ट कॉन्सेप्ट और VBT इज नॉट अ कंप्लीट कॉन्सेप्ट. ठीक है, which is why VBT was discarded और more theories apart from VBT were also discovered or were also made up. इसके अलावा दो पॉइंट हम एक और बार देख लेते हैं कि अगर कोई भी ऑर्बिटल्स को ओवरलैप करना है. ठीक है, चलो मैं यहाँ पे हटाता हूँ. ठीक है, अगर कोई भी ऑर्बिटल्स को ओवरलैप करना है, लेट्स से
मेरे पास ए है, इसको आइदर बी और सी के साथ ओवरलैप करवाना है, तो ये किसके साथ करेगा? ठीक है, सो इन दिस केस इट इज इंपॉर्टेंट दैट द स्पिन मस्ट बी ऑपोजिट। ठीक है, ए जो है वो सी के साथ ओवरलैप करेगा, ए जो है वो सी के साथ ओवरलैप करेगा, क्योंकि यहाँ पे स्पिन जो है वो ऑपोजिट होना चाहिए। ठीक है, बिकॉज स्पिन पेयरिंग टेक्स प्लेस। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैड आल्सो डिस्कस्ड वन मोर थिंग। ठीक है, कि अगर आपका Z इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, ठीक है, वी हैड डिस्कस कि अगर आप कोई भी एक पर्टिकुलर चीज को एक्सिस लेते हो तो बाकी सब चीज कैसे चेंज होता है। ठीक है, तो अगर आप Z इंटर न्यूक्लियर एक्सिस लेते हो तो फिर पी वाई प्लस पी वाई ये कैसा बॉन्ड फॉर्म करेगा? सिग्मा या पाई? करेक्ट, ये जो है ये आपका पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा। आपका S प्लस पी जेड ये क्या फॉर्म करेगा? करेक्ट, ये आपका फॉर्म करेगा सिग्मा। आपका S प्लस पी एक्स ये क्या फॉर्म करेगा? ये जो है करेक्ट, ये जो है ये कोई भी बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, आपका पी एक्स प्लस पी वाई ये क्या फॉर्म करेगा? ठीक है, ये भी कोई भी ओवरलैपिंग शो नहीं करेगा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट पी जेड प्लस पी जेड ये क्या फॉर्म करेगा? पी जेड प्लस पी जेड क्या फॉर्म करेगा? दिस विल फॉर्म सिग्मा। हाँ, जेड ही इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो पी जेड और पी जेड जो है वो सिग्मा फॉर्म करेगा, क्योंकि ये जो है ये आपका एक्सियल ओवरलैपिंग ही आ गया। इज दिस क्लियर? क्लियर। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज वन मोर थिंग। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ाया होगा तो हो सकता है आपने एक दो टर्म्स देखे होंगे कि सिग्मा बॉन्ड इज सिलिंड्रिकली सिमेट्रिकल वगैरह वगैरह। ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड इज सिलिंड्रिकली सिमेट्रिकल। ठीक है, सिमेट्रिकल। इसका मतलब क्या होता है कि सिग्मा बॉन्ड जो है वो एक सिलेंडर की तरह होता है। ठीक है, सिलेंडर तो आपको पता ही है। ठीक है, हाँ, एस और पी एक्स ओवरलैप यहाँ पे नहीं करेगा। एस और पी एक्स यहाँ पे ओवरलैप नहीं करेगा क्योंकि जेड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। अगर आपका इंस्टेड एस, सॉरी, अगर आपका इंस्टेड एक्स इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होता तो उस केस में चीज ओवरलैप कर पाता। कंप्लीट हुआ गया? ओके, सो सिग्मा बॉन्ड इज सिलिंड्रिकली सिमेट्रिकल। आपको सिलेंडर का तो स्ट्रक्चर पता ही है, तो इस चीज को हम सिलिंड्रिकली सिमेट्रिकल क्यों बोलते हैं? ठीक है, बिकॉज देखो जो आपका हमने डिस्कस किया, सपोज करो कि आपका एस एस ओवरलैप है, ठीक है, या मे बी पी एंड पी ओवरलैप है। ठीक है, तो दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज द न्यूक्लियस। ठीक है, सिमिलरली दिस इज द न्यूक्लियस हियर एंड दिस इज द न्यूक्लियस हियर। तो जब ये ओवरलैप कर रहा है तो इसको आप एक्चुअल में शो कैसे कर सकते हो कि न्यूक्लियस यहाँ, न्यूक्लियस यहाँ, एंड ये आपका रीजन ऑफ ओवरलैपिंग है। ठीक है, क्योंकि जो ओवरलैप करेगा वो तो मिड में ही करेगा ना, वो तो दोनों न्यूक्लियस के मिड में ही करेगा। ठीक है, तो ये जो है ये आपका रीजन ऑफ ओवरलैपिंग हुआ। ठीक है, दिस इज योर रीजन ऑफ ओवरलैपिंग। और यही स्ट्रक्चर जो है ये, हालांकि मैंने ड्रॉ तो बहुत ही रफली किया है, बट ये बेसिकली स्ट्रक्चर जो है कुछ ऐसा था, मतलब दिस इज परफेक्टली सिमेट्रिकल। ठीक है, सो द स्ट्रक्चर इज परफेक्टली सिमेट्रिकल, तो इसी चीज के लिए हम इसको बोलते हैं दिस इज सिलिंड्रिकली सिमेट्रिकल। क्या ये समझ में आया? ठीक है, एंड दी ओवरलैपिंग इज अलोंग दी एक्सिस, दी ओवरलैपिंग इज अलोंग दी एक्सिस। ठीक है, लेकिन यहीं पर ही अगर आप पाई बॉन्ड देखोगे, ठीक है, तो पाई बॉन्ड के केस में क्या होता है कि आपका ये पी एंड ये पी ओवरलैप करेगा, न्यूक्लियस यहाँ, न्यूक्लियस यहाँ, तो ये रीजन ओवरलैप करेगा, ये रीजन ओवरलैप करेगा। यस और नो? यस और नो? ठीक है, सो इन दिस केस आप कई बार ऐसा डायग्राम देखोगे, इन दिस केस आप कई बार ऐसा डायग्राम देखोगे कि न्यूक्लियस यहाँ, न्यूक्लियस यहाँ, ये आपका इंटर न्यूक्लियर एक्सिस हुआ। ठीक है, एक यहाँ पे जो कि ऊपर का ओवरलैपिंग हुआ, एंड एक यहाँ पे जो कि नीचे का ओवरलैपिंग हुआ। इज दिस क्लियर? ठीक है, ये कुछ ऐसा सा होता है, ये ऊपर का ओवरलैपिंग, ये नीचे का ओवरलैपिंग, तो इसी को बस इस तरह से शो किया जाता है। इज दिस क्लियर? ठीक है, बस ये मैंने आपको डायग्राम बता दिया, अब बस इसको ध्यान में रखो कि ऐसा कुछ होता है। ठीक है, दिस इज योर पाई बॉन्ड, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन दिस वे। ठीक है,
और इट कैन बी रिप्रेजेंट इन दिस वे। कौन सा वाला? डायग्राम 1, डायग्राम 2, किसकी बात कर रहे हो आप? डायग्राम 1, ये लाइंस का मतलब क्या है कि ये दोनों ओवरलैप करेगा, कि ये दोनों ओवरलैप करेगा। ठीक है, अब हो सकता है कई बार इंस्टेड इसको ऐसे देखो कि इस तरह से। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये ओवरलैप करेगा, मतलब इसका वही होता है। इज दिस क्लियर? पाई में एग्जैक्टली पाई में एग्जैक्टली दो सिलेंडर नहीं है। पाई में मतलब सी सिलेंडर वुड बी द रॉन्ग वर्ड। इमेजिन दैट देयर आर टू क्लाउड्स। ठीक है, इसको आप कई बार ऐसे भी पढ़ोगे एज इलेक्ट्रॉन क्लाउड। हाँ, बीन्स वुड बी अ बेटर वर्ड। यस, बीन्स वुड बी अ बेटर वर्ड। नहीं 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 नहीं, ये दोनों ही पाई बॉन्ड्स है, ये दोनों ही पाई बॉन्ड्स है। बोथ ऑफ देम आर द सेम पाई बॉन्ड, एक ही है ये। ठीक है, बट इन एनी केस शेप डजंट मैटर। ठीक है, शेप डजंट मैटर, उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, आप देख के समझ जाओगे एटलीस्ट। ठीक है, सो एनीवेज हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एनीवेज हम आगे बढ़ते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट वीबीटी व्हिच वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। So that was all about VBT that we have already covered. Okay, now the next theory that we have to discuss, is valence shell electron, लिखते जाओ आप, valence shell electron pair repulsion theory। ठीक है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं VSEPR, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, VSEPR थ्योरी। लिख लिया, हेडिंग डाल दिया, स्टार्ट करें। ठीक है, नाउ द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस थ्योरी इज कि इसका हेडिंग जितना बड़ा है, इसका कंटेंट उतना ही छोटा है। ठीक है, दिस इज अ वेरी वेरी स्मॉल थ्योरी। आप सिर्फ इसको सबसे पहले पॉइंट वाइज लिखते जाओ। ठीक है, आप इसको पॉइंट वाइज लिखते जाओ। पॉइंट नंबर 1, ठीक है, द outermost electron pairs, repel each other and try to move as far apart from each other as possible। ठीक है, पहले आप लिख लो, उसके बाद जाके मैं एक साथ एक्सप्लेन करूंगा। लिख लिया? लिख लिया? ठीक है, so this is the first point। The second point is the order of repulsion। The order of repulsion is as follows। ठीक है, लोन पेयर इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर। मैं बता रहा हूं, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, ठीक है, विच इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर। ठीक है, LP इज लोन पेयर, BP इज बॉन्ड पेयर। ठीक है, लोन पेयर रिपल्शन इज ग्रेटेस्ट, फॉलोड बाय लोन पेयर बॉन्ड पेयर, फॉलोड बाय बॉन्ड पेयर।
LP is lone pair. नहीं, सेकंड वाले में लोन पेयर बॉन्ड पेयर है। लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। क्लियर कर देते हैं। देख लिया? हाँ, बॉन्ड पेयर। ठीक है। द थर्ड पॉइंट इज, बता रहा हूं पहले आप लिखते जाओ। ठीक है। द थर्ड पॉइंट इज मल्टीपल bonds are treated as a super bond pair, and they exert greater repulsion than normal bond pair. As a super bond pair. लिख लिया? लिख लिया सभी ने? अरे लिखो तो सही, उसके बाद जाके मैं एक्सप्लेन करूंगा। लिख लिया सभी ने? Okay, so now what does all of this mean? ठीक है, so what does all of this mean? The first part that we have to understand is two terms, lone pair and bond pair. ठीक है, so lone pair and bond pair में difference क्या होता है? सबसे पहले तो pair is two electrons existing together. ठीक है, first of all you pair up the electrons. ठीक है, then there is a lone pair and there is a bond pair. अब इसका मतलब क्या होता है कि suppose करो अगर मैं for example लेता हूँ H2O. ठीक है, तो H2O का लुईस स्ट्रक्चर तो आप ऑलरेडी बना सकते हो, ये सुनो। H2O के केस में ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन से बताओ? ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स? करेक्ट, 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करना है तो ऑक्सीजन से कितने इलेक्ट्रॉन्स यूज होंगे? करेक्ट, 2 इलेक्ट्रॉन यूज होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स है ऑक्सीजन के जो कि यूज नहीं होंगे? करेक्ट, क्या यहां तक आप सभी को समझ में आया? ऑक्सीजन के पास है आउटर मोस्ट में 6। ठीक है, उसमें से 2 ऑक्सीजन ने जो है वो हाइड्रोजन के साथ शेयर किया। ठीक है, एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अभी भी अनशेयर्ड प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर मैं इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाऊं तो इसका मतलब क्या हुआ? ऑक्सीजन, ठीक है, फॉर्मिंग अ बॉन्ड विथ हाइड्रोजन। राइट नाउ बॉन्ड एंगल इज नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, राइट नाउ बॉन्ड एंगल इज नॉट इंपॉर्टेंट। एंड इसके अलावा 4 और इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, सो 1 2 3 एंड 4। ठीक है ना, अब इसके अलावा हमने क्या डिस्कस किया है कि फॉर एवरी बॉन्ड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व? फॉर एवरी बॉन्ड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व? करेक्ट, फॉर एवरी बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व। ठीक है, तो यहां पे अगर 2 बॉन्ड्स हैं तो टोटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हुए? 4 इलेक्ट्रॉन्स हुए। ठीक है, सो नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट ऑक्सीजन, अब अगर हम ऑक्सीजन के बारे में डिस्कस करें कि इसके पास लोन पेयर कितने हैं एंड बॉन्ड पेयर कितने हैं, ध्यान दो। ठीक है, अब अगर आप ये चेक करोगे कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर कितने हैं एंड बॉन्ड पेयर कितने हैं, पे अटेंशन, लोन पेयर। ठीक है, तो अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो कितने लोन पेयर हुए? 2 लोन पेयर हुए। ठीक है, एंड यहाँ पे 2 बॉन्ड्स है तो नेचुरली आपके पास बॉन्ड पेयर भी कितने होंगे? 2 बॉन्ड पेयर होंगे। क्या ये सभी को समझ में आया? ठीक है, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। सपोज करो कि अगर मैं HCl लेता हूं, ध्यान दो। ठीक है, सपोज करो कि अगर मैं HCl लेता हूं तो अगेन अगर आप HCl के केस में देखोगे तो क्लोरीन के पास, क्लोरीन इज अ हैलोजन, ध्यान दो, क्लोरीन इज अ हैलोजन। ठीक है, तो हैलोजन के पास आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? करेक्ट, 7 होते हैं। ठीक है,
अब उसमें से हाइड्रोजन के लिए कितने यूज हो जाएंगे? एक यूज हो जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे? 6 इलेक्ट्रॉन्स बचे, ठीक है। और अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स बचे तो कितने लोन पेयर्स हुए? 3 लोन पेयर हुआ, ठीक है। देखो हाइड्रोजन, क्लोरीन, क्लोरीन के पास कितने बचे? क्लोरीन के पास 6 इलेक्ट्रॉन बचे, सो नाउ क्लोरीन हैज 3 लोन पेयर्स, ठीक है। एंड आपको ऑब्वियसली क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे कितने बॉन्ड पेयर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बॉन्ड पेयर। क्या अब ये सभी को समझ में आया कि लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर कैसे निकालते हैं? ठीक है, अगर आपको समझ में आया तो आप NH3 खुद से ट्राई करो, ठीक है। आप NH3 खुद से ट्राई करो। अभी ऑड इलेक्ट्रॉन्स पे हम नहीं आ रहे, अभी ऑड इलेक्ट्रॉन्स पे हम अभी नहीं आ रहे। करेक्ट, क्योंकि पेयर हुआ ना, पेयर का मतलब आप 2 से डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, सो NH3 देखो बहुत ही डिफिकल्ट सवाल है, ठीक है। सो NH3 वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। नाइट्रोजन के पास आउटर मोस्ट में, नाइट्रोजन के पास आउटर मोस्ट में करेक्ट 5 में से कितना यूज हो गया? 3 यूज हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे? 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे। एंड अगर 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो नंबर ऑफ लोन पेयर कितना हुआ? 1 हुआ, ठीक है। एंड नेचुरली यहाँ पे आपको दिख रहा है कि नाइट्रोजन जो है वो 3 बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है, तो फिर यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितना हो गया? ठीक है, बॉन्ड पेयर यहाँ पे हो गया 3। और नाइट्रोजन, दिस इज अ लोन पेयर, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, बट इट इज ऑब्वियसली ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि आप मेंशन करो कौन से एटम का हम लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर बता रहे हैं, ठीक है। जैसे कि चलो नेक्स्ट एग्जांपल इज CO2, यस, नंबर ऑफ बॉन्ड्स इज नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, ठीक है। जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल CO2। अब CO2 में ध्यान दो, CO2 में कार्बन का लोन पेयर बॉन्ड पेयर अलग आएगा, ऑक्सीजन का लोन पेयर बॉन्ड पेयर जो है वो अलग आएगा, ठीक है। तो आप लोगों को CO2 का स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया था लुईस थ्योरी में, ठीक है। ट्राई टू फाइंड आउट the lone pair and bond pair of carbon, ठीक है। and after that try to find out the lone pair and bond pair of oxygen, ठीक है। खुद से ट्राई करो, आपको इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑलरेडी आता है, खुद से ट्राई करो, यहाँ पे एक्सेप्शन वगैरह नहीं आता है। हो गया? क्या बात है भैया, आज तो फुल अटेंडेंस है। आई थिंक ओनली वन स्टूडेंट इज एब्सेंट, बट अदरवाइज नाइस। चेक करें। ठीक है, इसमें सिर्फ एक ही चीज ट्रिकी है जो भी मेरे ख्याल से आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड होगा या डबल बॉन्ड होगा? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ ये एक ही चीज आपको ध्यान रखना था कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 2 बॉन्ड्स आएगा, ठीक है। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 2 बॉन्ड्स आएगा। तो अब तो मेरे ख्याल से हो ही गया कि कार्बन के पास आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? कार्बन के पास आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 होते हैं। यहाँ पे कितने यूज हो गए बताओ? यहाँ पे सारे के सारे ही यूज हो गए, ठीक है। यहाँ पर तो 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो सिग्मा बॉन्ड के लिए यूज हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो पाई बॉन्ड के लिए यूज हो गए। तो ऑल 4 आउट ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड अप। तो यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे? ठीक है, 0 बचे। तो यानी कि आपका लोन पेयर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है। एंड बॉन्ड पेयर कितना आ जाएगा बताओ? ठीक है, बॉन्ड पेयर आपके आ जाएंगे 4। समझ में आया क्या?
ठीक है, अच्छा विल आंसर दैट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अब अगर आप ऑक्सीजन को देखोगे तो ऑक्सीजन तो हो ही गया, आपको दिख ही रहा है कि ऑक्सीजन के पास है होते हैं आउटर मोस्ट में 6, ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट में होते हैं 6, उसमें से 2 यूज हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे। अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे, ठीक है, तो कितने लोन पेयर आ जाएंगे? 2 लोन पेयर आ जाएंगे, बता रहा हूँ, ठीक है, 2 लोन पेयर आ जाएंगे। एंड बॉन्ड पेयर कितना आ जाएगा? ये भी 2 आ जाएगा। क्या ये सभी को समझ में आया? ठीक है, so right now somebody just asked कि can we use lone pair plus bond pair is equal to 4? ठीक है, now lone pair plus bond pair is in general equal to 4, क्योंकि total number of electrons in the outermost कितना होना चाहिए? Octet होना चाहिए, yes or no? An element reacts until it completes its octet, yes or no? तो अगर आप उसको पेयर्स में डिवाइड करोगे, अगर आप ऑक्टेट को पेयर्स में डिवाइड करोगे तो ऑब्वियसली कितना आएगा? 4 बचेगा। ठीक है, सो यस इन जनरल यू कैन से लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू 4 इन जनरल। ठीक है, लेकिन जहां पे ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक है, वहां पे ये भी चीज आपका फॉलो नहीं होगा। इज दिस क्लियर? हाँ, ऑक्सीजन में देयर आर 2 लोन पेयर्स। ठीक है, एक ऑक्सीजन में देयर आर 2 लोन पेयर्स, एक ऑक्सीजन में देयर आर 2 लोन पेयर्स। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड क्यों होगा? ठीक है, सो समबडी जस्ट आस्क कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड क्यों होगा? वेरी सिंपली ऑक्सीजन का वैलेंसी है 2, तो उसको तो 2 बॉन्ड चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब ऑब्वियसली यहाँ पे 2 बॉन्ड कौन प्रोवाइड कर सकता है? यहाँ पे कार्बन ही है जो कि 2 बॉन्ड प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, जो हमने पहले एग्जाम्पल लिया था वहां पे भी देखो ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड्स है, बट इन दैट केस देयर आर 2 सेपरेट हाइड्रोजन्स। ठीक है, नाउ इन दिस केस देयर इज सिंपली 1 कार्बन जो कि दोनों बॉन्ड्स प्रोवाइड कर रहा है। इज दिस क्लियर टू ऑल? कार्बन का 2 लोन पेयर कैसे आएगा? कार्बन के तो सारे इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई हो गए ना, तो लोन पेयर कहां बचा? कार्बन के तो सारे इलेक्ट्रॉन्स यूज अप हो गए। इज दिस क्लियर टू ऑल? ठीक है, हाँ, बॉन्ड पेयर 2 ही तो आएगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो 4 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे ये समझना है कि कोवेलेंट बॉन्ड्स में इलेक्ट्रॉन्स, हाँ नहीं वैसे नहीं हो अगर आप टोटल करोगे तो आप इसको टोटल को इंटू 2 करो ना, अगर आप टोटल करो तो आप इस टोटल को इंटू 2 करो। नहीं समझ में आ रहा क्या ये वाला? देखो एक और बात ध्यान दो, एक और बात ध्यान दो। सो अगर आप इन पर्टिकुलर CO2 देखते हो तो CO2 के केस में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, क्यों? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4, तो कार्बन को तो 4 बॉन्ड्स फॉर्म करने, एंड ऑक्सीजन का वैलेंसी 2, तो ऑक्सीजन को तो 2 बॉन्ड्स फॉर्म करने। ठीक है, तो अगर आप इस रूल के हिसाब से बनाओगे तो आपका इस तरह से ही बॉन्ड आएगा। ये सुनो कि कार्बन का वैलेंसी 4, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2, तो एक कार्बन जो है वो 2 ऑक्सीजन को संभाल सकता है। ये सुनो, ये सुनो, ठीक है, तो अब देखो कार्बन ने यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड किया। ठीक है, कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड किया, तो कार्बन को इन रिटर्न भी 4 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। व्हाई? बिकॉज कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड। ठीक है, तो कार्बन ने 4 प्रोवाइड किया तो कार्बन को भी 4 मिलेगा, तो कार्बन के पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो फिर 4 बॉन्ड पेयर्स हो गए। ऐसा ना? इज दिस क्लियर टू ऑल? ठीक है, so now coming back to the first point कि lone pairs and bond pairs try to occupy positions as far away as possible। ठीक है, अब देखो उसका मतलब क्या होता है। let's take the example of BeCl2। ठीक है, बेरिलियम क्लोराइड BeCl2। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दो, आप ध्यान दो, आपको समझ में आ रहेगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, अगर आप एग्जांपल ले रहे हो BeCl2 का, तो बेरिलियम के पास आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स? करेक्ट, बेरिलियम के पास आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म करने के लिए उसने कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर दिए? ठीक है, दो दो के 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है तो उसने प्रोवाइड कर दिए, तो बेरिलियम के पास अब लोन पेयर्स कितने बचे? करेक्ट,
बेरिलियम के पास अब लोन पेयर्स तो बचे 0, ठीक है, एंड बेरिलियम के पास बॉन्ड पेयर्स कितना बन जाएगा बताओ? ठीक है, दो दो बन जाएगा, क्योंकि हाँ बॉन्ड पेयर तो दो बनेगा ना, क्योंकि दो बॉन्ड्स फॉर्म कर रहे हैं तो दो बॉन्ड पेयर होगा। क्लियर? ठीक है, नाउ पे अटेंशन। तो ये हुआ बेरिलियम, ठीक है, ये हुआ फर्स्ट बॉन्ड पेयर, ठीक है, ध्यान दो, ये हुआ बेरिलियम, ये हुआ फर्स्ट बॉन्ड पेयर। नाउ इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा? ऑब्वियसली रिपल्शन होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन होगा। नाउ सबसे पहली बात तो आपने पेयर अप कर दिया, ठीक है, सो नाउ देयर आर टू पेयर्स, दिस इज द फर्स्ट पेयर। अब मुझे सेकंड पेयर ऐसा पोजीशन पे रखना है, सेकंड पेयर ऐसा पोजीशन पे रखना है कि ये दोनों एक दूसरे से जितना हो सके उतना दूर हो, ठीक है, कि ये दोनों एक दूसरे से जितना हो सके उतना दूर हो। तो मुझे कहां पे रखना चाहिए बताओ सेकंड पेयर? एग्जैक्टली मुझे इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट पे रखना चाहिए, ठीक है, तभी तो जाके ये जो है एज फार अवे एज पॉसिबल हो पाएगा, इजंट इट? देखो यहाँ पे जो हमने फर्स्ट पॉइंट लिखा, द आउटरमोस्ट पेयर्स रिपेल ईच अदर एंड ट्राई टू मूव एज फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर एज पॉसिबल, ठीक है, तो यहाँ पर भी एग्जैक्टली वही था कि दो लोन पेयर है, अगर आप उनको एज फार अवे एज पॉसिबल रखोगे तो आपका यही आएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि BCl2 का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? बेरिलियम क्लोरीन, बेरिलियम क्लोरीन, एंड यहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या आना चाहिए बताओ? करेक्ट, बॉन्ड एंगल आना चाहिए 180 डिग्रीज, ठीक है। तो दिस इज एज पर आवर थ्योरी, ठीक है, दिस इज एज पर VACPR थ्योरी, एंड एक्सपेरिमेंटली आल्सो इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट द बॉन्ड एंगल इज 180 डिग्रीज, सॉरी 180 डिग्रीज। तो इसका मतलब क्या है कि इन दिस केस आवर थ्योरी एंड आवर एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स आर मैचिंग। यस और नो? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज BeCl2, ठीक है, सो दिस इज BeCl2। नाउ ट्राई फॉर BeCl3, ये वाला अब आप खुद से ट्राई करो, रुक जाओ अभी हम CH4 पे आएंगे, पहले हमने BeCl2 किया, ठीक है, ट्राई फॉर BeCl3। ठीक है, तो अगर आप BeCl3 देखोगे तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या आना चाहिए बताओ? ठीक है, सो देखो BeCl3 बोरॉन के पास आउटर मोस्ट में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? बोरॉन के पास आउटर मोस्ट में, बोरॉन के पास आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को देखते हुए कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे, कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे, हाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे? ठीक है, 0 बचेंगे, ठीक है, 0 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, क्योंकि यहाँ पे तीनों इलेक्ट्रॉन ही जो है वो क्लोरीन ले जाएगा, तो यहाँ पे 0 लोन पेयर्स, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स वुड बी, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स वुड बी 3, ठीक है, सो 3 बॉन्ड पेयर्स, यानी कि अब आपको 3 को इस तरह से बैलेंस करना है, आपको 3 को इस तरह से बैलेंस करना है कि इन तीनों में मिनिमम रिपल्शन हो, या ये तीनों जो है एक दूसरे से इक्वली डिस्टेंस पे या इक्वली दूरी पे हो। तो फिर मुझे एंगल क्या करना चाहिए बताओ? करेक्ट, तो ऐसे केस में मुझे एंगल जो है वो मुझे करना चाहिए 120 डिग्रीज, ठीक है, तभी जाके तीनों के बीच में जो है, या तीनों जो है वो एज फार अवे एज पॉसिबल हो पाएंगे। ये सुनो, ठीक है, सो अब इसका मतलब क्या है कि अगर मैं BCl3 का डायग्राम बनाऊं, ठीक है, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना आएगा? 120 डिग्रीज आएगा, ठीक है। अगर देखो आपको 3 को एज फार अवे एज पॉसिबल करना है, इफ यू हैव टू मेक 3 पॉइंट्स, अरे 360/3 करोगे तो कितना आएगा? ये पूरा 360 हुआ, अगर आप 360/3 करेंगे तो कितना आएगा? ठीक है, सो BCl3 के केस में आपका बॉन्ड एंगल क्या आना चाहिए? BCl3 के केस में आपका बॉन्ड एंगल जो है वो 120 आना चाहिए एज पर थ्योरी, एंड एक्सपेरिमेंटली आल्सो इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट BCl3 इज एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्रीज। क्या ये सभी को समझ में आ रहा है?
ठीक है. नाउ द नेक्स्ट वन इज योर CH4. CH4 अब आप बताओ. नॉट नेसेसरीली, नॉट नेसेसरीली, क्योंकि यहाँ पे आपका कंपाउंड जो है वो एक प्लेन में है. यहाँ पे एक कंपाउंड जो है वो एक प्लेन में है. इट इज नॉट नेसेसरी दैट कंपाउंड वुड ऑलवेज बी इन द सेम प्लेन. ठीक है. 2 पॉइंट्स ऑलवेज ऑन द सेम प्लेन, 3 पॉइंट्स ऑलवेज ऑन द सेम प्लेन. ठीक है. ओके. सो CH4 के केस में, now the one thing that you have to understand is कि we are not limited to 2 dimensions. ठीक है. यहाँ पे हमने 360 क्यों लिया, क्योंकि ये चीज प्लेनर ही आता है, ये चीज जो है वो 2 डायमेंशनल ही आता. ठीक है. बट इन केस ऑफ CH4 इट इज नॉट 2 डायमेंशनल, इट इज 3 डायमेंशनल. ठीक है. इन केस ऑफ CH4 इट इज 3 डायमेंशनल. CH4 के केस में अगर आप एज फार अवे एज पॉसिबल रखते हो, ठीक है, तो इन दैट केस जो वैल्यू आता है that is 104 degrees and 28 minutes. Sorry, 109 degrees. 109 degrees 28 minutes. ठीक है. जब हम CH4 के केस में देखते हैं, because the first thing is it is not 3 dimensional, sorry, it is not 2 dimensional experimentally. ठीक है. The most important part is this is not 2 dimensional. ये 2 dimensional था, ये 2 dimensional था, बट ये अब और 2 डायमेंशनल नहीं है. दिस इज 3 डायमेंशनल. देखो यहां पे इन दिस केस यू हैव टू अंडरस्टैंड समथिंग मैथमेटिकली. ठीक है. इन दिस केस यू हैव टू अंडरस्टैंड समथिंग मैथमेटिकली कि 2 पॉइंट्स, ध्यान दो 2 पॉइंट्स विल ऑलवेज लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है. 2 पॉइंट्स विल ऑलवेज लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन. 3 पॉइंट्स विल ऑलवेज लाई ऑन अ प्लेन. ठीक है. 3 पॉइंट्स विल ऑलवेज लाई ऑन द सेम प्लेन. बट 4 पॉइंट्स जो है ना, 4 पॉइंट्स अब कुछ भी हो सकता है. ठीक है. 4 पॉइंट्स जो है हो सकता है कि वो अलग अलग प्लेन में प्रेजेंट हो. ठीक है. सो इन दिस केस दीज 4 पॉइंट्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट प्लेन्स. ठीक है. देखो इसका एक्चुअल डायग्राम किस तरह से होता है कि ये हुआ कार्बन. सबसे पहले आप देख लो हाइड्रोजन. ठीक है. अब देखो हियर आई एम गोइंग टू मेक समथिंग डिफरेंट, कि एक चीज जो है वो हम ऐसे शो करते हैं. ठीक है. एंड एक चीज जो है वो हम ऐसे शो करते हैं. ठीक है. सो व्हाट डज दिस मीन? दिस इज अ नॉर्मल लाइन. ठीक है. ये जो है ये नॉर्मल लाइन है. दिस इज कॉल्ड एज अ सॉलिड वेज. ठीक है. दिस इज कॉल्ड एज अ डैश्ड वेज. ठीक है. वेज क्या होता है? वेज आप इसको बोलते हो. यस नो, दिस इज अ वेज. हाँ ना. ठीक है. सो दिस इज अ सॉलिड वेज, दिस इज अ डैश्ड वेज. ठीक है. अब देखो कॉन्सेप्ट क्या है. कॉन्सेप्ट क्या है कि जो नॉर्मल लाइंस है, जो नॉर्मल लाइंस है, दे आर ऑन द प्लेन. दे आर ऑन द प्लेन. ठीक है. जो सॉलिड लाइन है, दे आर आउट ऑफ द प्लेन. ठीक है. मैं बता रहा हूं इसका मतलब क्या हो रहा है. दे आर आउट ऑफ द प्लेन. एंड जो डैश्ड वेज है, दे आर इनसाइड द प्लेन. ठीक है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन एग्जैक्टली आपके स्क्रीन पर ही है. ठीक है. जो डिस्टेंस पे आपसे आपका स्क्रीन है, ये 3 जो है वो ठीक आपके स्क्रीन पे ही है. ये चीज जो है आपके स्क्रीन के पीछे है. ठीक है. दिस इज बिहाइंड योर स्क्रीन. ठीक है. एंड दिस इज इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन. ठीक है. कहने का मतलब क्या है कि अगर आप एक क्यूब बनाते हो, ठीक है, अगर आप सपोज करो कि एक क्यूब बनाते हो एंड मैं यहाँ पे, अच्छा चलो ठीक है, एंड सपोज करो कि आप यहाँ पे खड़े हो ठीक इन द मिडिल. ठीक है. आप यहाँ पे खड़े हो ठीक इन द मिडिल. तो ये पॉइंट जो है, ये रेफरेंस पॉइंट के आगे है या पीछे है? ठीक है. करेक्ट. ये चीज जो है वो रेफरेंस पॉइंट के पीछे है. ठीक है. सिमिलरली ये चीज जो है वो रेफरेंस पॉइंट के आगे होगा या पीछे होगा? ठीक है. ये चीज जो है वो उसके आगे होगा. इन एग्जैक्टली द सेम वे दिस इज नॉट अ 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, दिस इज अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर. ठीक है. दिस इज ऑन द टॉप, दिस इज ऑन द सेम प्लेन. बेसिकली ये दोनों जो है सेम प्लेन पे है, ये आगे है एंड पीछे. ठीक है. नाउ दिस स्ट्रक्चर इज वेरी सिमिलर टू अ पिरामिड. ठीक है. पिरामिड तो आप सभी को पता है. ये सुनो. ठीक है. पिरामिड तो आप सभी को पता है. पिरामिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? कुछ ऐसा होता है.
Yes or no? ठीक है, so this is the same, this is the same structure as that of a pyramid. ठीक है, कि ये पॉइंट एंड ये पॉइंट जो है वो सेम पोजीशन पे है. ठीक है, कार्बन यहाँ पे बीच में, हाइड्रोजन यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ. ठीक है, ये जो है सेम लाइन पे है. तो ये जो है, ये पॉइंट जो हुआ, ये कार्बन के आगे होगा या पीछे होगा? ठीक है, ये पॉइंट जो है वो कार्बन के आगे होगा या पीछे होगा, बताओ. करेक्ट, ये पॉइंट जो है वो कार्बन के आगे होगा. दिस इज अ पिरामिड. ठीक है, आप पिरामिड तो इमेजिन कर ही सकते हो. ठीक है, पिरामिड तो भाई आप सभी ने टीवी में 100 बार देखा ही है. ठीक है, कि ये फ्रंट पोर्शन हुआ, ये बैक पोर्शन हुआ, ये साइड पोर्शन हुआ. ठीक है, तो ये पॉइंट जो है वो कार्बन के आगे होगा एंड ये पॉइंट जो है वो कार्बन के पीछे होगा. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? अच्छा ठीक है, एक और बार देखो. ठीक है, नाउ सी, अंडरस्टैंड. हाँ, so there can be multiple types of pyramid. ठीक है, ध्यान दो आप. There can be multiple types of pyramid. ठीक है, depending on the shape of the base. ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि हो सकता है कि पिरामिड का बेस जो है वो स्क्वायर हो. ठीक है, तो पिरामिड जो है वो कुछ ऐसा बनेगा. यस और नो? ठीक है, हो सकता है, हो सकता है कि जैसे यहाँ पे बेस जो है वो स्क्वायर है, हो सकता है कि इंस्टेड बेस जो है वो पेंटागन बने. ठीक है, तो भी आपका पिरामिड कुछ ऐसा बनेगा. ये सुनो. ठीक है, एंड ऑब्वियसली अगर 4 पॉसिबल है, 5 पॉसिबल है, 6 7 8 9 10 पॉसिबल है, तो ऑब्वियसली सिमिलरली 3 साइडेड भी पॉसिबल है. ये सुनो. ठीक है, कि बेस जो है वो ट्राइंगल है, वो भी पॉसिबल है. तो इन दैट केस आपका पिरामिड जो है वो कुछ इस तरह से होगा. ये सुनो. ठीक है, सो दिस इज बेसिकली अ पिरामिड जिसका बेस जो है, जिसका बेस जो है वो 3 साइडेड है. समझ में आया? समझ में आया? ठीक है, सो यहां पे देखो क्या हो रहा है कि इंस्टेड ऑफ ड्रॉइंग द बेस इन दिस वे, इंस्टेड ऑफ ड्रॉइंग द बेस इन दिस वे, वी आर ड्रॉइंग द बेस इन दिस वे. ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, अब हम कुछ नहीं, बस पिरामिड कंप्लीट कर रहे हैं. ठीक है, अब हम बस पिरामिड कंप्लीट कर रहे हैं. तो जो ये टिप एंड ये पॉइंट है, ये तो सेम लाइन पे ही होगा. ठीक है, अगर ये पिरामिड एक केक का स्लाइस होता तो आप इसको ठीक मिड से अगर आप कट करते, ठीक यहां से मिड से कट करते. ठीक है, तो ये चीज एंड ये चीज जो है वो सेम लाइन पे आता. ये सुनो. ठीक है, ये चीज जो है ये इस चीज के आगे है एंड ये चीज जो है वो इस चीज के पीछे है. इज दिस क्लियर? अरे हाँ ना बोलो भाई. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज, सो दिस इज कॉल्ड एज अ टेट्राहेड्रल शेप. ठीक है, टेट्राहेड्रल बोलते हैं. ठीक है, या टेट्राहेड्रॉन बोलते हैं. ठीक है, एक ही बात है, टेट्राहेड्रल और टेट्राहेड्रॉन. व्हाट इज अ टेट्राहेड्रल? ठीक है, करेक्ट. ठीक है, सो व्हाट इज अ टेट्राहेड्रल और अ टेट्राहेड्रॉन? इट इज सिंपली अ पिरामिड. ठीक है, इट इज सिंपली अ पिरामिड दैट हैज अ बेस ऑफ अ ट्राइंगल. ठीक है, एज सिंपल एज दैट. आप ऐसे इमेजिन करो, आपको हमेशा इट इज इजी रहेगा. इज दिस क्लियर? नहीं, आपको इसका जरूरत नहीं, आप सिर्फ ये एक बना लो. अच्छा, मैं एक और बना दे रहा हूँ, आप सिर्फ ये वाला डायग्राम बनाओ. एच, एच. ठीक है, एच. एक सेकेंड. एच क्या हुआ बोलो? बी कुड हैव बीन इन एनी अदर प्लेन, मतलब 3D में आपको एंगल नहीं निकालना है. सो इन केस ऑफ 3D ये चीज जो है ये मैथमेटिकली आता है. ठीक है, बट इन आवर केस इट इज नॉट इम्पोर्टेंट. इन आवर केस इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, सो आप यहाँ पर डायरेक्टली मेमोराइज कर सकते हो. In CH4, in CH4 the bond angles
In CH4 the bond angles are at 109 degrees 28 minutes. डायगोनल्स पे मतलब यहाँ पे सारे एच है, जितने भी सारे एजेस है ना, सॉरी जितने भी सारे वर्टिसेस है वहां पे सारे एच है। मैथमेटिकली आता है। H2O पे भी हम आएंगे, वी हैव नॉट येट डिस्कस्ड दैट, हम आएंगे। हम यहाँ पे देखो बिट बाय बिट कर रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डन टू बॉन्ड पेयर्स, देन 3 बॉन्ड पेयर्स, देन 4 बॉन्ड पेयर्स। इसके आगे हम आएंगे, डोंट वरी। एक्सपेरिमेंटली यस। लिख लिया गया। तो थियोरेटिकली भी 109, एक्सपेरिमेंटली भी 109। ठीक है, थ्योरी एंड एक्सपेरिमेंट मैचेस। लिख लिया। ठीक है। नाउ सो बिफोर वी गो अहेड, जस्ट अ क्विक अंडरस्टैंडिंग। जब हमारे पास दो लोन पेयर, जब हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स थे, जब हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स थे, सो इन दैट केस दे ट्राई टू बी एज फार अवे एज पॉसिबल, तो उस केस में 180। ठीक है। जब हमारे पास तीन इलेक्ट्रॉन पेयर आए, जब हमारे पास तीन इलेक्ट्रॉन पेयर है, सो इन दैट केस द बॉन्ड एंगल वाज, तीन इलेक्ट्रॉन पेयर पे दी बॉन्ड एंगल वाज करेक्ट 120। ठीक है। जब चार इलेक्ट्रॉन पेयर आए विच हैड ऑल इक्वल रिपल्शंस टू ईच अदर, इन दैट केस दी बॉन्ड एंगल वाज करेक्ट 109.5। ठीक है। नाउ इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ, ठीक है, सो इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ NH3, ठीक है, आपने जस्ट थोड़ी देर पहले NC के केस में निकाला था। NC के केस में नंबर ऑफ लोन पेयर्स, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स कितने हुए बताओ। NC के केस में नंबर ऑफ लोन पेयर्स, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स, करेक्ट, नंबर ऑफ लोन पेयर्स इज 1, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स इज 3। ठीक है, लोन पेयर्स 1, बॉन्ड पेयर 3। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हुए, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हुआ, 4 ही हुआ। ठीक है। एंड अगर अगेन टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4 ही हुआ, तो बॉन्ड एंगल भी क्या आना चाहिए बताओ। करेक्ट। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4 हुआ तो बॉन्ड एंगल जो है वो भी आपका 109.5 ही आना चाहिए। ठीक है। सो इन दिस केस इफ यू ड्रॉ NH3 यू हैव नाइट्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन 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 एंड अ लोन पेयर, यस और नो। ठीक है। लेकिन अब देखो यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि इन ऑल ऑफ दीज प्रीवियस केसेस, हियर वी हैड 2 बॉन्ड पेयर्स, हियर वी हैड 3 बॉन्ड पेयर्स, हियर वी हैड 4 बॉन्ड पेयर्स। यहाँ पे हर केस में एक ही टाइप का रिपल्शन था, दैट वाज बॉन्ड पेयर रिपल्शन। ठीक है। बट इन दिस केस नाउ वी हैव टू टाइप्स ऑफ रिपल्शंस। ठीक है, वी हैव बॉन्ड पेयर रिपल्शन। ठीक है, एंड वी ऑल्सो हैव लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, यस और नो। ठीक है, पुराने सभी केसेस में हमारे पास सिर्फ बॉन्ड पेयर ही था। ठीक है, सो इन दैट केस ऑल रिपल्शंस वर इक्वल। ठीक है, इन दैट केस ऑल रिपल्शंस वर इक्वल। बट इन दिस केस इन हियर ऑल रिपल्शंस आर नॉट इक्वल। ठीक है, एक आपका है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। ठीक है, एक आपका है बॉन्ड पेयर रिपल्शन। कौन सा रिपल्शन स्ट्रॉन्गर है या ग्रेटर है, हमने जस्ट ऊपर में डिस्कस किया कौन सा रिपल्शन स्ट्रॉन्गर है। करेक्ट, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन जो है वो स्ट्रॉन्गर है। ठीक है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन जो है वो स्ट्रॉन्गर है। एंड अगर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन जो है वो स्ट्रॉन्गर है, ठीक है, इसका मतलब, एंड इसका मतलब आप समझो कि अगेन इमेजिन, ठीक है, अगेन इमेजिन, अच्छा इसको आप ऐसे इमेजिन करो कि जैसे ये एक फैन है। ठीक है, देयर इज अ फैन। ठीक है, एंड इस फैन के लेट्स से 3 ब्लेड्स है। ठीक है, दिस इज वेयर द फैन इज कनेक्टेड टू द सीलिंग। ठीक है, दिस इज द ब्लेड ऑफ द फैंस व्हाटएवर। ठीक है, सो दिस इज योर लोन पेयर। ठीक है, दिस इज योर बॉन्ड पेयर्स। ठीक है, अब अगर लोन पेयर बॉन्ड पेयर जो है वो रिपेल करेगा, ठीक है, तो ये बॉन्ड पेयर किस डायरेक्शन में जाएगा, डाउन जाएगा या अप जाएगा। ठीक है, ऑब्वियसली ये बॉन्ड पेयर जो है ये और डाउन जाता रहेगा।
ठीक है। एंड ये लोन पेयर जो है, ये लोन पेयर जो है वो तो तीनों ही बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा, ठीक है। यानी कि तीनों ही बॉन्ड पेयर जो है वो तो और डाउन जाते रहेंगे, ये सुनो, ठीक है। तो अगर ये तीनों ही डाउन जाते जाएंगे तो यानी कि ये बॉन्ड पेयर एंड ये बॉन्ड पेयर के बीच का एंगल जो है वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? करेक्ट, ये एंगल जो है वो डिक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि ये लोन पेयर फोर्स कर रहा है, ठीक है, ये लोन पेयर जो है वो फोर्स कर रहा है कि ये एच एच मॉलिक्यूल्स जो है वो क्लोजर है, इज नो, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दिस द बॉन्ड एंगल, ठीक है, द बॉन्ड एंगल इन NH3, द बॉन्ड एंगल इन NH3 शुड बी लेस देन 109.5, यस और नो, क्योंकि लोन पेयर जो है वो रिपेल कर रहे हैं तो ये सारे बॉन्ड एंगल्स जो है वो डिक्रीज करेंगे, ठीक है। सो यहीं से ही आपका क्या आता है कि NH3 का बॉन्ड एंगल जो है वो आपका एक्चुअल में आता है 107 डिग्रीज, 107.5 डिग्रीज, ठीक है, जैसे 107 ही लिखते हैं, ठीक है। तो आपका NH3 में जो आपका बॉन्ड एंगल आता है दैट इज 107 डिग्रीज। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? ठीक है। नाउ व्हाट अबाउट, ठीक है, सो व्हाट अबाउट H2O? हाँ, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में एंगल जो है वो इंक्रीज होगा, दिस एंगल विल इंक्रीज, बट बॉन्ड पेयर के बीच में एंगल जो है वो डिक्रीज होगा। 107 इज बिटवीन दिस, ठीक है, H एंड H, मतलब बेसिकली नाइट्रोजन हाइड्रोजन 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 लोन पेयर, ये बॉन्ड एंगल, ठीक है। बॉन्ड एंगल इज ऑलवेज बिटवीन द एंड एटम्स एंड द कनेक्टिंग एटम, तो ये बॉन्ड एंगल हुआ या ये बॉन्ड एंगल हुआ या ये बॉन्ड एंगल हुआ, ठीक है। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर के बीच का एंगल जो है वो हम नहीं निकालते, ठीक है। एनीवेज, सो ट्राई फॉर H2O, अब आप H2O का खुद से बताओ, ठीक है। सो इन केस ऑफ H2O, in case of H2O, how many lone pairs and how many bond pairs? Correct, there are two lone pairs, ठीक है, and there are, ठीक है, there are two lone pairs and there are two bond pairs, ठीक है। सो अब देखो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे था आपके पास बॉन्ड पेयर, ठीक है, यहाँ पे था आपके पास बॉन्ड पेयर, ठीक है, यहाँ पे है आपके पास लोन पेयर, यहाँ पे है आपके पास लोन पेयर, ठीक है। फोर इलेक्ट्रॉन पेयर, सो द एंगल शुड बी टेट्राहेड्रल, ठीक है, फोर इलेक्ट्रॉन पेयर शुड सो द एंगल शुड बी टेट्राहेड्रल। बट अब आप देखो, अब यहाँ पे सभी टाइप के इंटरेक्शन आ गए, ठीक है। यहाँ पे आपका बॉन्ड पेयर इंटरेक्शन है, ठीक है, यहाँ पे आपका लोन पेयर बॉन्ड पेयर इंटरेक्शन है, एंड यहाँ पे लोन पेयर इंटरेक्शन भी है, यस और नो, ठीक है। सो now among all of these which one is the strongest? करेक्ट, लोन पेयर जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है, ठीक है। और अगर लोन पेयर जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है, यानी कि ये दोनों जो है वो एक दूसरे को और दूर पुश करेंगे, यस और नो, ठीक है। तो अब अगर ये और पुश हो रहा है, इफ दिस लोन पेयर इज गेटिंग पुश्ड फर्दर, देन दिस लोन पेयर विल आल्सो पुश दिस बॉन्ड पेयर फर्दर, यस और नो, ठीक है। लोन पेयर जो है उनके बीच में आपस में स्ट्रॉन्गेस्ट रिपल्शन है, तो ये दोनों एक दूसरे को पुश करेंगे, लोन पेयर जो है वो इस बॉन्ड पेयर को पुश करेगा, एंड क्योंकि बॉन्ड पेयर का रिपल्शन तो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो बॉन्ड पेयर क्या आएंगे, और भी क्लोज होते रहेंगे, ठीक है। तो ये बॉन्ड एंगल जो है, ये बॉन्ड एंगल जो है वो क्या करेगा, वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? करेक्ट, ये तो और भी फर्दर डिक्रीज करेगा, ठीक है। दिस शुड डिक्रीज इवन फर्दर, दिस शुड डिक्रीज इवन फर्दर देन NH3, यस और नो, दिस शुड डिक्रीज इवन फर्दर देन NH3, ठीक है। सो इस वजह से अब आपको देखो, अब H2 के केस में हमारा बॉन्ड एंगल क्या था, 104 डिग्रीज एंड 5 मिनट्स, ठीक है। सो देखो, जहां पे हमारे पास सिर्फ बॉन्ड पेयर था, ठीक है, वेयर वी हैड जस्ट बॉन्ड पेयर, देयर वर इक्वल रिपल्शंस एंड द बॉन्ड एंगल वाज 109, ठीक है। जहां पे आपके पास एक लोन पेयर आ गया, रिपल्शन इंक्रीज, बॉन्ड एंगल डिक्रीज, तो वहां पे आपका एंगल जो है वो 107 आ गया, और जहां पे दो लोन पेयर आ गए तो वहां पे बॉन्ड एंगल जो है वो और भी डिक्रीज कर गया,
ठीक है। सो व्हेनेवर नंबर ऑफ लोन पेयर्स इंक्रीज, ठीक है, द बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। लिख लो। लोन पेयर का कोई भी फिक्स पोजीशन नहीं होता है, ठीक है। लोन पेयर सिंपली एग्जिस्ट एंड वो बाकी बॉन्ड पेयर्स को पुश करता है। इज दिस क्लियर टू ऑल? ऑब्वियसली लोन पे के बीच का एंगल जो है वो और भी इंक्रीज करेगा। दैट इज करेक्ट। क्या ये सभी को समझ में आ रहा है? इज दिस क्लियर टू ऑल? तो H2O का टेट्राहेड्रल ही होगा, ठीक है। बट हम कभी भी लोन पेयर्स को काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। वी नेवर काउंट लोन पेयर्स। ये हुआ H2O का स्ट्रक्चर, ठीक है। हम कभी भी लोन पेयर्स को शो नहीं करते, आप लोन पेयर को ऐसे ही शो करते हैं। इज दिस क्लियर? डन। कौन सा वाला लाइन? इफ नंबर ऑफ लोन पेयर्स इंक्रीज बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस, कौन सा लाइन बताओ? हाँ वही तो मैंने बोला ना कि अगर लोन पेयर्स इंक्रीज कर रहे हैं तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज करता है। लोन पेयर इंक्रीजेस, बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। अगर आप एंगल कंपेयर करोगे तो लोन पेयर के बीच का एंगल जो है वो ग्रेटेस्ट होगा, ठीक है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर का जो है वो इन बिटवीन आएगा। बॉन्ड पेयर का एंगल जो है वो मिनिमम आएगा, ठीक है। ये मैक्सिमम रिपल्शन तो ये एज फार अवे एज पॉसिबल, ठीक है। ये मिनिमम रिपल्शन तो ये एज क्लोज टुगेदर एज पॉसिबल। क्लियर? ओके, ठीक है। नाउ देयर आर मोर थिंग्स टू डिस्कस इन BACPR, ठीक है। बट वी विल कम बैक टू दैट आफ्टर दिस पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है। सो फिर आप नेक्स्ट हेडिंग डालो। नेक्स्ट हेडिंग आप डालो हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग आप डालो हाइब्रिडाइजेशन। स्टार्ट करें, ठीक है। सो पॉइंट नंबर 1, ठीक है। सो पॉइंट नंबर 1 हाइब्रिडाइजेशन, मैं इसको शॉर्ट में HBD लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हर बार इतना बड़ा शब्द मेरे को लिखना नहीं है, ठीक है। या चलो मैं सिर्फ HY लिख दूंगा, देखते हैं, ठीक है। सो हाइब्रिडाइजेशन इज ए मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। पहले आप ये पॉइंट्स लिखते जाओ। hybridization is a mathematical concept, ठीक है, in which the energies of orbitals having same or nearly same, in which the energies of orbitals having same or nearly same energy is redistributed into exactly degenerate orbitals, degenerate hybrid orbitals, ठीक है। पहले आप लिखते जाओ। hybridization is a mathematical concept in which the energies of orbitals, ठीक है, in which the energies of orbitals having same or nearly same energy, इसका मतलब मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है, is redistributed into exactly degenerate hybrid orbitals।
लिख लिया? लिख लिया? ओके, कंटिन्यू करते जाओ आप. नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, number of hybrid orbitals formed is equal to number of pure atomic orbitals that have participated in hybridization. लिख लिया? क्या क्या? have participated in hybridization. लिख लिया? ठीक है. Hybrid orbitals form stronger bonds than pure atomic orbitals. Shape of hybrid orbitals is something like this. ठीक है. शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज एक काफी बिग लोब, एक काफी स्मॉल लोब. atomic orbital, AO is atomic orbital. ऐसा कुछ नहीं है, this is in general. Hybrid orbitals are always oriented in such a way that the repulsion between electron pairs are minimized. Hybrid orbitals are always oriented in such a way that the repulsion between electron pairs are minimized. लिख लिया? ठीक है. Sixth, number of hybrid orbitals needed is given by steric number. ठीक है, is given by steric number. Steric number क्या होता है? It is equal to number of sigma bonds plus lone pairs. ठीक है. Number of hybrid orbitals needed is given by steric number, that is equal to number of
क्या बोलते हैं, स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर्स। लिख लिया? बस आप अभी लिख लो, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स नीडेड इज गिवन बाय स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। लिख लो, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। अगर दिक्कत करे तो यू कैन एग्जिट एंड री एंटर। क्लियर हुआ क्या? लिख लिया यहां तक? ठीक है, आई थिंक इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि फिर ये कॉन्सेप्ट जो है वो खत्म नहीं हो पाएगा। ठीक है, आई थिंक विल कंटिन्यू राइट फ्रॉम हियर इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है।